कृपन देई पाया परो। भगवान श्री सीतापति यदि अनुकूल हैं, सन्मुख हैं, तो सारे असंभव संभव होते हैं। वह हो जाता है जिसको होने की संभावना न हो। कृपन देई, कंजूस लोग दानी बन जाते हैं, कंजूस देने लगते हैं। कृपन देई पाया परो। पाया परो माने रास्ते में गिरे हुए पाए जाते हैं। बिनु साधे सिद्धि होई, बिना साधना के सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बिना साधना की सिद्धि मिल जाती है। भगवान श्री सीताराम जी कृपा है तो कंजूस लोग देंगे, रास्ते घाटे चलते फिरते धन मिलेगा। और दूसरी बात, बिना साधना के सिद्धि मिल जाएगी, बिना कलेश के सिद्धि मिलेगी। भगवान श्री सीताराम जी सन्मुख ऐसा समझ करके जो भी करेंगे शुभ ही शुभ होगा। तबलई कुशलन जीव कहा सपने मन विश्राम, जब लग भजतन राम कहा शोक धाम तजी काम। दंडक बन पावन करना, चरण सरोज प्रभाव। उसर जाम ही खलत रही, होई रंग तेरा। दंडक बन पावन करन, चरण सरोज प्रभाव। दंडक बन पावन करन, चरण सरोज प्रभाव। चरण कमल का प्रभाव है कि दंडक बन पवित्र हो गया। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिबर कर हरहु। चरण सरोज का प्रभाव है। ऊसर जाम खलत रही हो ही रंग तेरा। ऊसर भूमि पर खेती होती है, खल लोग मुक्त हो जाते हैं और रंक लोग राजा बन जाते हैं। ये भगवान की कृपा की विशेषता है, भगवान के चरण कमल का प्रभाव है। जो दंडक वन को पवित्र करने वाला चरण है, उनको स्मरण करिए तो ऊसर भूमि पर खेती होगी। धन्य धना के भजन जो बिना ही बीज अंकुर भय, और खल लोग तर जाते हैं तथा रंक राजा बन जाता है। दंडक यह इक्ष्वाकु जी महाराज के 100 पुत्रों में से एक पुत्र है, कनिष्ठ पुत्र है। ये ज्योतिष के अनुसार इसके बारे में पता चला कि इनके ऊपर दंडपात होगा, इनके जीवन में दुख आए। इक्ष्वाकु महाराज ने इनको कहा कि तुम अपनी इच्छा से जाकर के अन्यत्र राज्य की व्यवस्था करके राजधानी बसा लो, राज्य करो। इन्होंने विंध्याचल शैवल पर्वत के बीच एक नगर बसाया और सुंदर राज्य करना शुरू किया। श्री शुक्राचार्य जी को उन्होंने गुरु बनाया। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन वसंत ऋतु में जब यह गुरु जी के आश्रम पर गया, गुरु जी थे नहीं, उनकी बेटी थी जिनका नाम था अर्जा। उन पर ये विमोहित हो गए। उनके मना करने पर भी उनके साथ उन्होंने जबरदस्ती किया, जबरदस्ती उनका धर्म भंग किया, जिससे वे पिताजी की प्रतीक्षा करने लगी। पिताजी जब आए शुक्राचार्य जी, उनसे अर्जा ने रोती हुई सारी बातें कह दी। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया है, इसके राज्य में, राज्य की पूरी सीमा में देवेंद्र जलती हुई बालू की वर्षा 7 दिन 7 रात करेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। शिष्यों से कहा तुम लोग चले जाओ। अर्जा से कहा तुम एक जगह रहो जहां पर एक सरोवर है, 1 योजन तक तुम्हारा जगह ये सुरक्षित रहेगा, यही साधना करके पवित्र बनो। तो इस प्रकार से दंडक वन हो गया। वही दंडक वन श्री राम जी के चरण के प्रभाव से पवित्र हो गया। उसी चरण को स्मरण करने से ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं। बिनहि ऋतु तरुबर फरत, शिला द्रवत जल जोर। राम लखन सिय करी कृपा,
जब चितवत जेहि ओर। राम लखन सिय करी कृपा जब चितवत जेहि ओर। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी कृपा करके जब जिसकी ओर देख देते हैं, कृपा दृष्टि से देख देते हैं, तो वहां क्या होता है का वहां चमत्कार होता है। बिना ही ऋतु तरुवर फरत, बिना ऋतु के तरुवर फलता है, श्रेष्ठ वृक्ष फलने लगता है, सब तरु फरे राम हित लागी। बिना ही ऋतु तरुवर फरत, शिला द्रवत जल जोर। और शिला जो पत्थर है उसमें से जल जोर द्रवत, जल की धारा बहने लगती है। ये श्री सीताराम जी की कृपा की विशेषता है। इनकी कृपा में सभी असंभव संभव है। नाम प्रताप सही जो कहे को शिला सरोरु जामो। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम नाम की महिमा से यदि पत्थर पर कमल खिला हुआ कोई कहे तभी विश्वास कर लो, क्योंकि यहां अविश्वास की कोई बात ही नहीं है। राम लखन सिय करी कृपा जब चितवत जेहि ओर। शिला सुतिय भय गिरि तरई, मृतक जिये जग जान। राम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कल्याण। शिला सुतिय भय गिरि तरे। शिला सुतिय भय गिरि तरे। शिला सुंदर स्त्री बन गई और समुद्र पर पुल बनाने में पर्वत तैरने लगे। भूरहिया नहीं भूरहि जई, भय उपल बोहित समति। तो शिला श्री अहिल्या सुंदर स्त्री बन गई, पर्वत समुद्र पर सेतु बनाने में जल पर तैरने लगे। मृतक जिए जगजान। ये वानर भालू जो मर गए थे वे सब जीवित हो गए। अयोध्या जी में उस ब्राह्मण का बालक भी जीवित हो गए। यह श्री राम जी की कृपा का फल। राम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कल्याण। श्री राम जी की कृपा से सगुन शुभ है और समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं। शिला साप मोचन चरण, सुमिरहु तुलसीदास। तजहु सोच संकट मिटहि, पूजहि मन की आस। पूजहि मन की आस। शिला साप मोचन चरण। शिला के साप को मोचन माने छुड़ाने वाला चरण, श्री राम जी का चरण जो शिला के साप को छुड़ाने वाला है। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। गोस्वामी जी कहते उन्हीं चरण को स्मरण करो। सुमिरहु तुलसीदास, तजहु सोच संकट मिटहि। सोच को त्याग करो, संकट मिट जाएंगे। पूजहि मन की आस, मन की सारी आशाएं पूर्ण हो जाएगी। तजहु सोच संकट मिटहि, पूजहि मन की आस। भगवान श्री राम जी के मंगलमय चरण को स्मरण करते रहो तो संकट समाप्त हो जाएंगे, मन की आशा पूरी हो जाएगी। मुए जियाए भालु कपि, अवध विप्र को पूत। मरे हुए भालू वानर को श्री राम जी रणभूमि में जीवित कर दिए। सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीश्चर। भालू कपि केवल जीवित हुए, राक्षस नहीं। और अयोध्या जी में ब्राह्मण के बालक जीवित हो गए।
सुमिरहु तुलसी ताहि तू जाको मारुत पूदूत। गोस्वामी जी कहते हैं जाको मारुति दूत, जिनको श्री हनुमान जी दूत हैं, उन श्री राम जी का स्मरण करो। कुंभकर्ण भी कहता है रावण से है 10 शीश, मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। हनुमान जी जैसे जिनके दूत हैं, सेवक हैं, क्या श्री राम मनुष्य हो सकते हैं? अर्थात नहीं। जिनके दूत, जिनके सेवक हनुमान जी हैं। अरे कानन भूधर बारी बयारी महाविष, व्याधि दवारी घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत, मातु पिता हित बंधु न नेरे। राखी है राम कृपाल तहां, हनुमान से सेवक है जेहि केरे। नाक रसातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक मेरे। एक से एक बड़ा संकट आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति आ जाए, कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याधि दवारी घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत, मातु पिता हित बंधु न नेरे। वहां पर श्री राम जी रक्षा करेंगे। कौन राम जी? कहा राखे राम कृपाल तहां, हनुमान से सेवक हैं जेहि के। हनुमान जी महाराज, वैसे भी हनुमान जी महाराज संकट कटई मिटई सब पीरा, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनु मत बलबीरा, जो सुमिरई हनु मत बलबीरा। तो हनुमान जी महाराज जिनके दूत हैं, उन श्री राम जी को स्मरण करो। काल कर्म गुण दोष जग, जीव तिहारे हाथ, तुलसी रघुबर रावरो, जानु जानकी नाथ, जानु जानकी नाथ। काल कर्म गुण दोष जग जीव, ये सब तिहारों हाथ माने आपके हाथ में। माया जीव कर्म के, माया जीव काल के, कर्म के, स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनी, सब श्री राम जी के हाथ में है। तुलसी रघुवर रावरो, गोस्वामी जी कहते हे रघुवर, रावरो माने आपके हाथ में, जानु जानकी नाथ। तुलसीदास को जानकर इसे अपना लीजिए। रोग निकर तनु जरठपन, तुलसी संग कुलोग, राम कृपा लय पालिए, दीन राखिबे जोग। प्रभु बुढ़ापा के नाते रोग निकर तन, शरीर में रोग समूह हो गए, तन जरठपन, शरीर में बुढ़ापा आ गया है, और संग में भी कुलोग है, खराब लोग संगी हो गए। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं करती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, रोग घेर लेता है, पूरे शरीर पर रोग का राज्य हो जाता है। राम कृपा लय पालिए, गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी आप कृपा करके मुझे पालन कीजिए, क्योंकि मैं दीन हूं और पाली बेजोग, मैं पालने योग्य हूं, इसलिए मेरा पालन कर लीजिए। मौसम दीनन दीन हित, तुम कृपाल रघुवीर,
अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीरा। हे प्रभु, मेरे जैसा दीन कोई नहीं होगा और ना आप जैसा दीन हितकारी। हे रघुवीर, आपके जैसा कोई दीन हितकारी नहीं, मेरे जैसा कोई दीन नहीं। अस विचारी रघुवंश मणि, हे रघुवंश भूषण रघुवंश मणि, ऐसा विचार करके मेरे विषम माने कठिन भवभीर को हरण कर लीजिए। भवभीर माने संसार के भय को, संसार के दुख को हरण कर लीजिए। भव भुवंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरि लेत। चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। भव भुजंग तुलसी नकुल, भव भुवंग, ये संसार जो आवागमन का चक्कर है, ये भुवंग है, सर्प है। और तुलसी नकुल माने नेवला है, इसको डस करके ज्ञान हर लेता है। चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट ही एक औषधि है जिनको देखने से चेतना आ जाती है। कहने का भाव ये है कि नेवला वह औषधि देख करके रखता है, उसको पता है कभी भी सांप से भिड़ंत हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, इसलिए औषधि को हमेशा ध्यान रखता है। जब कभी सर्प से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, तो डट के मुकाबला करता है। सांप काटता है तो तुरंत जाकर के उस औषधि को सूंघ लेता है और आकर के फिर सांप को ललकारता है और ऐसे लड़ लड़ करके सांप को मार डालता है नेवला। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट रूपी औषधि को देख देख करके संसार रूपी सर्प से लड़ करके उसे समाप्त किया जा सकता है। चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।